उस आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बना दिया, जनता के लिए विपदा वाली पार्टी बना दिया, भ्रष्टाचार वाली पार्टी बना दिया, माफियागिरी वाली पार्टी बना दिया। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये समाप्तवादी पार्टी होंगी। आज जब अरविंद केजरीवाल जी की हार हुई, वह भी जेल गए थे। मनीष सिसोदिया जी की हार हुई, वह भी जेल गए थे। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद शानदार वापसी की, जिस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। इससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा जीता था और अब दिल्ली जीता है। यह जीत की त्रिवेणी है। साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। साथ ही आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि यह आपदा वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार वाली और माफियागिरी वाली पार्टी बन गई है। आगे और कुछ क्या कहा, आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन है, सबसे अधिक खुशी का दिन है। देश का दिल कहा जाने वाला दिल्ली, जहां भारतीय जनता पार्टी वहां लगभग 26 साल से अधिक के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता अर्जित की है। और मुझे यह कहने में गर्व है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, जो भरोसा है देश का, वही भरोसा दिल्ली का भी है। और दिल्ली ने जो भरोसा लोकसभा 2024 में, 2019 में, 2014 में भाजपा के साथ दिखाया था, वही भरोसा 2025 के विधानसभा चुनाव में, चूँकि 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव की शुरुआत है, इससे पहले 2024 में हम लोग हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, अब दिल्ली जीते। तो यह जो जीत की त्रिवेणी है, एक तरफ गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी प्रयागराज महाकुंभ में जहां लोग करोड़ों लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत की त्रिवेणी है। मतलब इसको लेकर के मैं भी उत्साहित हूं और मेरे जैसे सभी कार्यकर्ता आज उत्साह से लबरेज हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जो राजनीति में झूठ बोलने का और लूट करने का, झूठ और लूट जिसको कहिए, आम आदमी पार्टी नाम तो दिया, लेकिन उस आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बना दिया, जनता के लिए विपदा वाली पार्टी बना दिया, भ्रष्टाचार वाली पार्टी बना दिया, माफियागिरी वाली पार्टी बना दिया। आज जब अरविंद केजरीवाल जी की हार हुई, वह भी जेल गए थे। मनीष सिसोदिया जी की हार हुई, वह भी जेल गए थे। और सत्येंद्र जैन जो उनके मंत्री थे, वह भी जेल गए थे, वह भी हारे हैं। और भी कई लोग हारे, डिटेल मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, दिल्ली ने उनको नकार दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। और जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों की अपेक्षा है, मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ की जनता की बहुत शानदार ढंग से सेवा करके, दिल्ली का विकास करके, दिल्ली के कूड़े के ढेर को समाप्त करके, अविरल और निर्मल यमुना जी का प्रवाह शुरू करवा करके एक ऐसा स्वरूप बनाने का काम करे कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन आने वाले समय में वह विश्व के किसी भी सबसे संपन्न देश की राजधानी से भी अच्छी राजधानी के रूप में डेवलप होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। एक बार फिर से मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने माननीय गृह मंत्री जी को, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व और दिल्ली प्रदेश भाजपा नेतृत्व, वहाँ के जो विजयी हुए विधायकगण हैं, उनको बधाई देता हूँ। वहाँ जो चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने शानदार चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के मोड़ तक पहुँचाया, उन सबको बधाई देता हूँ। सर, ये दिल्ली की बात हो गई, उत्तर प्रदेश की बात करें, मिल्कीपुर में भी चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी, लेकिन अब अगर बात की है तो अखिलेश यादव लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये समाप्तवादी पार्टी होंगी, क्योंकि अब भ्रष्टाचार करने के लिए, परिवारवाद करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए, माफियाओं को संरक्षण देने के लिए, गुंडों को, दंगाइयों को संरक्षण देने के लिए अगर कोई राजनीति करेगा, जनता के हित में कोई राजनीति करेगा, तो उसका तो भविष्य रहेगा। जो नकारात्मक राजनीति करेगा, जो देश के हित को, जनता के हित को नगण्य करते हुए केवल अपने हित का ध्यान रखेगा, अपने परिवार के हित का ध्यान रखेगा, उनका यही हश्र होने वाला है जो अरविंद केजरीवाल
जी की पार्टी का हुआ, जो अखिलेश यादव जी की पार्टी का हुआ, जो श्री राहुल गांधी जी की पार्टी का हुआ।